पुलिस इंस्पेक्टर साहब, कोई है या थाने में ना आए? कहाँ चले गए सब? अब पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहाँ चले गए? हेलो। एक तो मेरा वैसे मूड खराब है और यूं पता ना कहाँ चले गए। भज्जी का ऐलान, अगर कोई 10 सेकंड तक मुझे यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं मिला तो मैं यहाँ चोरी कर लूंगा। यहाँ की कुर्सी, टेबल और टेबल के ऊपर जो 3 बल्ब लटक रहे हैं उन्हें भी चुरा कर ले जाऊंगा। और घड़ी भी 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। आज तो जैसे चोर है भी देख ले हम, तू चुरा के ले जाएगा थाने में तो कुर्सी टेबल है। मैं भी देखूं तेरी गांव में कितना दम है। तू या कुर्सी भी चुरा और या टेबल भी चुरा और ये ऊपर बल्ब लटक रहे इन्हें भी चुरा और घड़ी भी चुरा। चुरा के दिखा तू। आड़ू गाड़ू चोर थाने में आके वो भी हमें चैलेंज कर रहा है। मैं कोई चैलेंज वैलेंज ना कर रहा हूँ। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। मजाक तुम यहाँ आए ना तो मैं बस मजाक कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा टूटी फूटी कुर्सी में चुरा के? मैं तो बस रिपोर्ट लिखाने आया, यहाँ पे चोरी करने थोड़ी आया हूँ। चोरी करके दिखा तू यहाँ पे। सर गुस्सा मत हो, मैं इन कुर्सी टेबल में चुराने ना आया। मैं तो बस रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। तुम यहाँ पे ना आए तो मेरा नेक दिमाग खिसक गया, तो यही मार मैं मजाक सा कर रहा हूँ कि इन कुर्सी में। मजाक करेगा पुलिस वाले से तू? इतनी औकात होगी तेरी जो तू पुलिस वालों से मजाक करेगा? गलत ही फंस दी हूँ मैं ना। तुमसे मजाक ना कर रहा हूँ मैं। तुम तो है ही ना यहाँ पे, खाली पड़ा ही था ना, तो मैं अपने आप से मजाक कर रहा हूँ। मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि ओ पुलिस इंस्पेक्टर, अगर तू यहाँ नहीं आया तो मैं तेरी कुर्सी, टेबल, बल्ब और घड़ी को चुरा के ले जाऊंगा। मोकू अपने आप से बात करने की आदत है ना, तो मैं अपने आप को ही पुलिस इंस्पेक्टर समझ बैठा, तो यही मार मैं ऐसे कह रहा हूँ। तुमसे ना कह रहा हूँ मैं। सलाखों के पीछे डाल दो इसको, मैं करवाऊंगा इस पर मजाक। ऐसा मत करो सर। मैं तो तुम्हें ऐसी बात बताने आया हूँ, आज तक काई ने भी ना बताई होगी तुम्हें। अरे इसका मुंह देख रहा है, पीछे खड़े होकर इसे जेल में डाल दे। सर मेरी बात तो सुनो। सर अंदर मत डालो मोकू, मेरी बात तो सुनो। सही बात ना ये तुम्हारी टोपी वाले पुलिस इंस्पेक्टर साहब। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने आया, वाह पूरा करते ही तुम रातों रात फेमस है जाते, फेमस। और तुमने मैं जेल में डाल दिया। या वर्दी में काम करते करते तुम्हारी मूछें सफेद पड़ गई, पर आज तक तुमने ऐसा काम न करो होगा जो अब करोगे। वह काम है तुम तभी कर पाओगे जब तुम मोको जेल से बाहर निकालोगे और मेरी बातें ध्यान से सुनोगे। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा सर। हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कौन सी बात है ऐसी? बाहर निकालो पहले वो जेल के अंदर ही बता दो। आवाज आ रही है मेरे को, साफ साफ वहीं पे बता दे। ऐसे मैंने तुमको बता दी तो तुम तो मुझे जेल में ही बंद करके चले जाओगे। मेरा का फायदा होगा फिर वह बात बताने का। मैं तो सोच रहा कि इतनी बड़ी खबर है, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम मुझको इनाम बिनाम दिलवाओगे सरकार पे, पर तुमने तुम्हें जेल में गिर दिया। पहले तू वह बात बता, जा बात है तू यहाँ पे बताने आयो है। अगर मोको लगी तेरी बात बड़ी है और वह बात में दम है, तभी मैं तुमको बाहर निकालूंगा। हाँ नहीं तो तुमको जेल में बदतमीजी करने की तो सजा मिल ही रही है। 24 घंटा जेल में रहेगा तू पूरे। अब बता क्या बात है? बात यूं है, एक बड़ा जंगल है, वहाँ के अंदर है एक गुफा। वहाँ गुफा के अंदर कम से कम 2-3 ट्रक भर के खजाना है, खजाना। सोना चांदी हीरा मोती को पहाड़ लगो पड़ो वहाँ गुफा के अंदर, पहाड़। और वो पहाड़ एक आदमी ने लूट मार करके, चोरी डकैती करके इकट्ठा करो कम से कम 20-25 सालन थे। इतना खजाना है सर जी वहाँ गुफा के अंदर, इतना खजाना है। एक बार तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना तो मो लगा तुम बेहोश ही है जाओ। आज तक कभी तुमने अपनी आंखों से इतना खजाना न देखा होगा जितना वहाँ गुफा के अंदर है। और सबसे बड़ी बात, जॉन ने वो खजाना इकट्ठा करवाना इतनी सालन थे, वहाँ के संग तुम्हारा एक पुलिस वाला भी मिला हुआ है। क्या पुलिस वाला? अरे तुम्हारे थाने में वो मुच्छर सा पुलिस वाला ना हो जो तुम्हारे बगल में खड़ा रहेगा, वो वही गुंडा के संग मिला हुआ है। वो ही आया हुआ गुफा के अंदर फर्जी पुलिस से लेकर के, चलो तुम्हें जेल की हवा खिलाता हूँ। पर जेल तो दूर रही, वो हमें वो गुंडा के घर ही ले गो। अगर मैं ऐसे ही लल्लू पंजू होता तो वो तो मरवा देता हमें अब तक। वो तो सही है, मैं उनके थूत वूत छेद कर तुम्हारे पास आ गई ये सब बताने। अब जल्दी से वह खजाने अपने कब्जे में करो और वह गुंडा मेरी जगह जेल में गिरा लाके मोय बाहर निकालो। ओए बाहर निकाल इसको। अब जल्दी चलो, पहले वह डरिया पकड़ो, फिर वह खजाने अपने कब्जे में लाओ। अब इतना खजाना तुम पकड़ोगे वो सगड़ा सरकार के पास ही जाएगा, तो फिर सरकार पे ते मोको कुछ इनाम भी दबा देंगे हैं 1-2 करोड़ का। चलो जितना सरकार खुशी खुशी देगी मैं उतना ले लूंगा। आ जाओ जल्दी। चल भी जल्दी गाड़ी निकाल, ये मौका हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जब मैं उस खजाने को अपने कब्जे में कर लूंगा ना तो पूरे दुनिया भर में, पूरे न्यूज चैनल पर मेरा नाम होगा, नाम। निकाल जल्दी गाड़ी। तुम्हारे चक्कर में मेरी नौकरी और खतरे में आ गई है। अब क्या फायदा ये 25-30 हजार रुपए की नौकरी करने का? मेरे साथ मिलकर काम कर, मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए। अब इन 1 लाख रुपए को करूंगा काम है। नौकरी की नौकरी चली जाएगी मेरी, जेल की जेल होगी और 1 लाख रुपए न मिलेंगे मेरे को। अच्छा फंसा मैं तुम्हारी बातन में।
अगर मैं ईमानदारी से पुलिस में काम करता आज प्रमोशन को प्रमोशन होता और इज्जत अलग बढ़ती मेरी। मैं भी पता ना कहाँ 1 लाख रुपए के लालच में आ गो। अच्छा होगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, पुलिस आने वाली होगी यहाँ पे। ओए पुलिस इंस्पेक्टर, यहाँ से कदम हिलाने की कोशिश भी मत करना। अगर तूने यहाँ से भागने की थोड़ी सी भी कोशिश करी ना तो जेल जाने से पहले तुझे ठिकाने लगा दूंगा। सुनी, तेरी वजह से फंसाऊंगा आज मैं। इतने खतरनाक बंदे को मेरे पास लाता है, अगर तू उस बंदे को मेरे पास लाने की बजाय जेल में डायरेक्ट ले जाता ना तो बढ़िया रहता। उस नीलेवाल वाले लड़के को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी तुझको? या जैसे गाड़ों ने लाता यहाँ पे। इन जैसे गाड़ों ने हम कैसे भी डरा धमका के वह खजाने भुलवा देते, पर बाद नीलेवाल वाले लड़का को पकड़ के लाने की क्या जरूरत थी तो? तुम सबकी थूत सेद के चलाओगे और ऊपर से जेल और भिजवाएगा। तुमने ही कहा था एक भी लड़का जेल में नहीं जाना चाहिए, सबको मेरे पास ले आओ, तभी मैं तुम्हारे पास लाया था उन सबको। तो उस खतरनाक लड़के को बीच में छोड़ आता ना, मेरे घर में लाने की क्या जरूरत थी तुझको? तुझे पता है कितनी सालों से मेहनत करके मैंने वो खजाना इकट्ठा किया था? इतने साल भर की मेहनत आज चुटकी में दूर हो जाएगी। किसकी वजह से? तेरी वजह से। कहीं तुमने मेहनत करके वो खजाना इकट्ठा न करो, चोरी डकैती करके वो खजाना इकट्ठा करो और चोरी डकैती को माल ऐसी चुटकी में दूर है जाए। हराम की चीज कभी हाथ न लगे। तू मेरे पैसों पर पल रहा है, मेरे पैसों पर। इन 30-35 हजार से तेरे घर का किराया भी नहीं चलता होगा और आज तू मुझसे जवान लड़ा रहा है। जमीन में गाड़ दूंगा, समझा? मेरे माई कहीं को घुना रहे हो? मैं शांत खड़ा हूँ। मैं तुमसे कुछ ना बोल रहा हूँ। मुंह पे हाथ बात ना रखिए। देख बेटे, तेरे दोस्त को तो करोड़ रुपए रास नहीं आए, उसने ठोकर मार दी करोड़ों रुपए में। अगर तू चाहे तो तू करोड़पति बन सकता है। करोड़पति क्या, अरबपति बन सकता है। मैं जैसा जैसा कहूँ अगर तू वैसा वैसा करे तो खरबपति बना दूंगा तेरे को, खरबपति चुटकी में। सोच ले अब तू तेरे को जिंदगी भर गरीब बन के जीना है या खरबपति बनकर। मोगू का करना पड़ेगा। तेरा दोस्त अब पुलिस लेकर आने ही वाला होगा, तेरे को उसको पागल साबित करना है। का पागल साबित करना होगा को? हाँ, तेरा दोस्त यहाँ कर पुलिस वालों को बताएगा कि मैंने वो खजाना उस गुफा के अंदर इकट्ठा किया है चोरी डकैती कर कर। तो उसी टाइम तेरे को जवाब देना है कि ये सब झूठ बोल रहा है, वहां पर कोई खजाना वजाना नहीं है। वैसे भी अब आध घंटे में मेरे आदमी उस खजाने को उस गुफा से गायब कर देंगे। बस तेरे को ये बोलना है कि ये मेरा दोस्त जो कुछ बोल रहा है ये सब झूठ है। तुझे अपने दोस्त के बारे में कहना है ये पागल हो गया है, ये पता नहीं 2-3 दिन से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, कोई खजाना नहीं है उस गुफा के अंदर, समझा? सोच ले अब तू, अब तेरे को गरीब बनकर जीना है या खरबपति बनकर, यही मौका है तेरे पास। अब ये तेरे ऊपर है, तू चाहे तो तू खरबपति बन सकता है, नहीं तो तू गरीबों की निठल्ला जिंदगी जी ही रहा है। सोच समझ के जवाब दियो मेरे को। वो कोई यू बात समझ में ना आ रही, भज्जी ने इतना बढ़िया मौका गवा कैसे दिया? क्यों वो ने करोड़ों खरबों रुपए की मने कर दी? अब मैं इनते हाँ करूं या ना करूं? सही कह रही हूँ, अगर मैंने मने कर दी तो गरीब तो हम हैं ही, और हाँ कर दी तो यू खरबपति बनाई देंगे मोको। फिर खूब 4 पहिए की गाड़ी में डोले करूंगा। फिर यार मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा, वो फिर मोते कहेगा जब मैंने पैसन की मने कर दी तो तेने हाँ कैसे कर दी। फिर हमारी दोस्ती टूट जाएगी। ए मोना चाहिए पैसा, भज्जी ने कुछ सोच समझ के मने करी होगी। अब बता क्या सोचा तूने? मैंने यूं सोचा मोना चाहिए तुम पता 1 भी रुपया, हम गरीब ही ठीक है। एक बात बताओ तुम लोगों, जब मुंह पे एक संग ही अरबों खरबों रुपया आ जाएगा तो फिर इनकम टैक्स वाले मेरे घर पर छापा मार देंगे। तुम्हें तो पता ही है, जब मुंह पे अरबों खरबों रुपया आ जाएगा फिर मैं वो पैसा उड़ाऊंगा, खूब अच्छा घर बनवाऊंगा, 4 पहिए की गाड़ी निकालूंगा, फिर आस पड़ोस वाले फुकने लग जाएंगे। फिर वो सोचेंगे यहाँ पे पैसा आयो कहाँ थे। तुम्हें तो पता ही है फिर आस पड़ोस वाले कितने फुके हैं। फिर वो आस पड़ोस वाली पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा देंगे कि हमारे बगल में एक नल्ला रह गए, वो पता ना अचानक कैसा अमीर बन गो 1-2 दिन में ही। फिर भी फंस जाऊंगा मैं। अगर पुलिस वाले मेरे घर पे आ गए और मुझसे पूछने लगे कि यू पैसा तो पे आया कहाँ थे, फिर मैं क्या जवाब दूंगा उनको? मोना चाहिए इतना पैसा, हम तो गरीब ही ठीक है। तेरी तो दूर मेरे दोस्त से दूर हाथ मत लगा दी मेरे दोस्त से। यू सब टोपी वाला जॉन ने गुफा के अंदर चोरी डकैती करके खजाना इकट्ठा कर रखा है, और यू तुम्हारा खाकी की वर्दी में गद्दार। अरेस्ट करो इन सबको। बड़े खुश रहे हो, जब 10-15 साल जेल के अंदर काटोगे ना तो ये सगरी हंसी जो चेहरा पे दिख रही है ना, सगरी गायब हो जाएगी। बाहर दुनिया की शक्ल देखने को तरसोगे। दिखा रहे का दांतन ने। लड़के मेरे को अपनी कोई टेंशन नहीं है, मुझे तेरी हालत देखकर हंसी आ रही है। तू तो इन पुलिस वाले ने नंगो कर दिया, वर्दी उतार के तेरी और जेल में लगेड़ दिया। बता कहाँ पहले तू वह खाकी वर्दी पैर के छाती चौड़ा के चले करे हो, और आज तो तेरी खाकी वर्दी छीन ली इन पुलिस वाले ने। तो मैं यही बात सोच के हंस रहा हूँ। तू बता अब कैसे छाती चौड़ा के चले करेगा? यही होता है लालच का नतीजा। अगर तू 30-35 हजार में ईमानदारी से नौकरी करता होता तो आज तेरी यू हालत ना होती। पर तू तो मुंह पे 1 लाख रुपया चाहिए महीना के। लालच और घमंड जिसके अंदर आ जाता है ना तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कोई नहीं रोक सकता उसकी जिंदगी बर्बाद करने से। तो फिर तू काय को इतने दांत न दिखा रहा हो, तेरी भी तो जिंदगी बर्बाद है गई। तेने वो इतनी सालन चुरा चुरा के हीरा मोती सोना चांदी इकट्ठा करो, अब तो वो तेरा सगरा छिन जाएगा, अब तो तेरे पास कुछ ना रहेगा। तो फिर तू काय को दांत न दिखा रहा हो, तेरी भी जिंदगी झंड है गई। बेचारे ने इतनी मेहनत से वह गुफा के अंदर वो खजाना छुपाया, पर सगरे खजाने की वाट लग गई
और अब 10-15 साल की जेल अलग ते होगी, मोए लगे तू जेल में ही मर जा, क्योंकि आधी जिंदगी तो तेरी लेकर गई, अब आधी जिंदगी रह गई है जो जेल में कटेगी। जेल तो मेरे को तब होगी ना जब उस गुफा के अंदर उनको कोई सबूत मिलेगा। का मतलब? जब तक ये पुलिस वाले उस गुफा के अंदर पहुंचेंगे तब तक वो गुफा खाली हो चुकी होगी। मेरे लड़के उस गुफा के अंदर से सारा खजाना गायब कर देंगे। तो फिर ना रहेगा खजाना, ना होगी मेरे को जेल। बड़ी हंसी आ रही है। ये हंसी बस कुछ टाइम के लिए है तेरी। जैसे ही हमको उस गुफा के अंदर खजाना मिलेगा तब हम तेरे को दिखाएंगे चोरी डकैती की सजा क्या होती है। दिखा अभी कितने दांत दिखाने हैं तेरे को। बताओ, बिल्कुल भी शर्म ना आ रही? एक बूढ़ा आदमी देश की रक्षा कर रहा है और एक बूढ़े आदमी ने को शर्म ना आ रही? वो चोरी डकैती कर रहा है। चोरी डकैती कर चोरी डकैती करके गुफा भर मारी सोना चांदी थे। बताओ फिर कितने करोड़ों आदमी लूटे होंगे आने। पुलिस इंस्पेक्टर जी, मैं तुम्हें एक अच्छी राय दे रहा हूँ, या बूढ़े जेल में निपटा दो। अगर ये फिर 10-15 साल बाद जेल से बाहर आएगा ना तो फिर लूटपाट मचाएगा यू। तो ऐसे आदमी को सीधा मर्डर ना का बोले को इनकाउंटर कर देना चाहिए। हाँ, ज्यादा मुंह नहीं बज रहा तेरे लड़के। एक तो मैं खामा खा के जेल में लाके गिर जाऊं, इनकाउंटर करवा दो मेरा। भगवान सब देख रहा है लड़के, सब देख रहा है। बिना किसी कसूर के बड़े बूढ़े को जेल में लाकर गिरना भारी पड़ेगा लड़के तेरे को। ऊपर वाला सब पर नजर रखता है। ओहो, देखो तो सही कितना भला इंसान बन रहा है, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। बिना किसी कसूर के जेल में लाकर गिर होगा तू। अभी गए पुलिस वाले वहाँ गुफा के अंदर खजाने जब्त करने। जैसे ही खजाना इन पुलिस वालों के हाथ लगेगा ना, फिर देख तेरी बूढ़ी कमर पे कैसा मोटा डंडा बाजेगा। तब तो बताएंगे तू कितना शरीफ है। मैं तेरे को अब भी बता रहा हूँ लड़के, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। सुनी, उस गुफा के अंदर कोई खजाना बजाना नहीं है। तूने कोई सपना देखा होगा। सुनी, कोई सपना एक बार अपनी खुली आंखों से जाकर तो देख आता उस गुफा के अंदर क्या है क्या नहीं। ए भाई, सच में वह गुफा के अंदर खजाना है या वैसे तेरे जेल में लाके गिरवा दिए? अरे क्यों ना खजाना है, खजाना वह गुफा के अंदर। अभी पता चल जाएगी क्या है उस गुफा के अंदर। बुड्ढे, मोए लगे कोई तो चालाकी खेल लो तू। मो को यो बात समझ में ना रही तेरी, तू यूं क्यों कह रहा है गुफा के अंदर खजाना ना है? तुझे कुछ पता नहीं चलेगा क्या चालाकी खेली जा रही है क्या नहीं। मैं बता रहा हूँ तेरे को लड़के, थोड़ी देर में तुझे बहुत पछतावा होगा जब मैं जेल से बाहर जाऊंगा। अरे बुड्ढे, तू कितना भी दिमाग लगा ले पर भज्जी से ज्यादा दिमाग ना लगा पाएगा कभी। मोए पता है तेने वह गुफा खाली करने के लिए अपने कुछ आदमी भेजे होंगे, पर भज्जी ने भी कच्ची गोलियां न खेली। खुश है तू अभी, कितना खुश है रोज। जब तो पता चलेगी ना वह गुफा के अंदर लौड़ा भी ना, तब देखूंगा तेरी चेहरा पे कितनी खुशी झलकेगी। का है हमें? हाँ? है कुछ बढ़िया ही माल होगा। इन बोरन में ऐसा है का जो हमें 2-2 लाख रुपए दिए गए, और ये बोरा इतनी दूर या घने जंगल के बीच या गुफा में कर रहे। माल होगा कुछ। मेरी सास के, मैं तोते यूं ही तो पूछ रहा हूँ यहाँ में का माल है। वह आदमी ने यूं कही, यू बोरा हमें या गुफा के अंदर से गायब करने जल्दी से जल्दी। ज्यादा दिमाग लगाना हमें। दिमाग लगाना भी चाहिए। अब हम बिना देखे या गुफा के अंदर से बोरन ने गायब कर देंगे तो मेरी गांड में खुजली रहती रहेगी। गए उन बोरन में ऐसा कहो जो हमें 2-2 लाख रुपए दिए गए। समझो मेरी बात को। समझ तो गया मैं तुम्हारी बात को, पर हमें यू बिना देखे या गुफा के अंदर से गायब करने। वह बुड्ढे ने मने न कर दी के यू बोरा देखने ना है हमें खोल के। वो क्या कर लेगो? देखूंगा मैं, देखूंगा फिर उठाऊंगा। बिना देखे ना उठाऊंगा, पर बाद में गांड में खुजली होगी मेरे तो देखना तो पड़ेगा मुझको। देखूंगा पर मैं 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो काफी ना आएगा क्या? देखूंगा मैं देखूंगा, चुपचाप इन बोरन ने जल्दी गायब करवाया गुफा के अंदर से। एक बार देख लिए तो का बिगड़ जाएगा। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हाथ खड़े करो अपने के, बंदूक निकालो। सर कुछ तो छुपा रही हो टोपी। तेने सच में वह गुफा के अंदर खजाना देखो? अरे और का मैं तुम तो झूठ बोल रहा हूँ। जैसे ही तुम वह खजाने अपने कब्जे में ले लोगे ना तो मेरा भी नाम लिखवाएंगे वहाँ में। टीवी पे ऐसा आनी चाहिए कि भज्जी की वजह से पुलिस वालों को मिला गुफा के अंदर महा खजाना। मेरी भी इज्जत सी करनी है थोड़ी, कहीं आप ही आप फेमस हो जाओ टीवी पे। और कुछ इनाम भी दिलवा देंगे। पहले उस गुफा के अंदर खजाना मिले तो सही। मेरे को तो ऐसा लग रहा है उस गुफा के अंदर कुछ नहीं है। कुछ क्यों ना? अभी पता चल जाएगी थोड़ी देर में। सर, उस गुफा के अंदर नमक के बोरों के अलावा कुछ नहीं मिला। उस गुफा के अंदर कोई खजाना नहीं है। क्या? हाँ सर, नमक के बोरों के अलावा उस गुफा के अंदर कोई खजाना नहीं है। वो देखो मैंने वह गुफा के अंदर खजाना। एक ढंग से वह गुफा के अंदर छानबीन करते तुम्हें निरो खजाना मिलता वह गुफा के अंदर, तुमने ढंग से ढूंढा होगा। हमने उस गुफा का कोना कोना छान मारा, नमक के बोरों के अलावा कुछ नहीं है उधर। उस गुफा के अंदर ये 2 आदमी मिले हमको। ओए साफ साफ बता दो मेरे को, तुम दोनों उस गुफा के अंदर कर क्या रहे थे? क्या? नमक के बोरा उठाने गए? झूठ मत बोलो, वहाँ पे एक भी नमक का बोरा ना, वहाँ पे खजाना था, खजाना।
अरे इन पुलिस वाले ने सगरे बोरा फाड़ कर देख लिए, नमक उनमें नमक। नमक पर मैंने तो मेरा सारा खजाना देखा वाले। खजाना? अब तू हमारे हाथ का डंडा भी देखेगा? सच में सर जी, हमने वहाँ गुफा के अंदर खजाना ही देखा। मैंने, धनुआ ने, सब्बू ने, पूनम ने, सबने खजाना देखा वहाँ गुफा के अंदर। पर मुझको ये बात समझ में ना रही, वो खजाना नमक में कैसे बदल गया। अभी पता चल जाएगी तेरे को वो खजाना कैसे नमक में बदलता है। जाओ मैं हम हैं, जाओ निकलो यहाँ से तुम। आ जाओ छोटे। अब क्या हुआ पुलिस इंस्पेक्टर? अरे माफ कर दीजिए सर, हमको आप सही कह रहे थे, उस गुफा के अंदर खजाना नहीं है। माफ कर दो हमको, हमने आपको गलत ही जेल में लाकर डाल दिया। हम पहले ही कह रहे वहाँ गुफा के अंदर खजाना है ही ना। हाँ सर, पता चल गया हमको, उस गुफा के अंदर खजाना नहीं है बल्कि नमक है। का नमक मतलब? नमक के बोरे जो आपने उस गुफा के अंदर रख रखे थे। सर या बुड्ढे ने कुछ गड़बड़ करी है, गड़बड़। वहाँ गुफा के अंदर नमक कहाँ से आ गया? खजाना वहाँ गुफा के अंदर। नमक के बोरा मिल गए ना, नमक के बोरा मिल गए। नमक के बोरा कहाँ से आ गया गुफा में? तू तो अब चुप खड़ा रहे, तेरे को पता चलेगी झूठ बोलने की सजा क्या होती है। चलो सर, हम आपको घर तक छुड़वा देते हैं। ए वह गुफा के अंदर नमक कहाँ से आ गया? मैंने तो खाली करने की कही वह गुफा को, पर नमक कौन रख गया गुफा के अंदर? चलिए सर, हाँ चलते हैं। बुड्ढे सही नहीं किया ये तूने मुझे फंसाकर। चुप रहेगा तो नहीं रहेगा? पर सर वह गुफा। अब क्या तेरे मुंह से आवाज निकली ना तो बाहर तेल लगा हुआ डंडा रखा है, सोच लिया होगे। अभी तू भी तो उस गुफा के अंदर गया था, तूने उस गुफा के अंदर खजाना देखा था क्या? ए झूठ बोले तुम, वर्दी तो वापस मिल जाएगी मेरी। ए सर, खामखा तुमने मेरी वर्दी छीन ली है। वह गुफा के अंदर नमक है, कोई खजाना बजाना ना हो। यू जो बीच का भुट्टा तुम्हारे बगल में खड़ा हो ना, ये झूठ बोल रहा है ना। मैंने वह बूढ़े के संग कभी मिलकर काम करो, और ना मैंने वह गुफा के अंदर खजाना देखो। तुमने बिना कुछ सोचे समझे मेरी वर्दी छीन ली। अरे माफ कर दे बेटा मेरे को, तेरी वर्दी वापस मिल जाएगी तेरे को। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। ए भज्जी, तू कैसे जेल में बंद कर दिया इनने? तू यहाँ काय को आया यूं बता पहले मेरे को। मैं तो तुझको छुड़ाने आया हूँ। पुलिस वाले ने यूं मत बता दियो कि वह गुफा के अंदर सच में खजाना है। झूठ बोल दे मेरे बारे में। हो गई तेरी बात तेरे दोस्त से, अब निकल यहाँ से। ए सर, मैं मानू या मैं मेरी दोस्त की गलती है यार, झूठ ना बोलना चाहिए तुमसे। खामखा की झूठ बोल दिया तुमसे कि वह गुफा के अंदर खजाना है ना खजाना है। माफ कर दो यार। तुझे भी सलाखों के पीछे जाना है क्या? माफ कर दो ना, माफ कर दो, चुपचाप निकल जा यहाँ से। गुस्सा मत हो सर, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। अरे तू टेंशन मत ले, एक दो दिन में छोड़ दूंगा ये मेरे को। माफ कर दो मेरे को सर, मानू मोते गलती है गई है। मैं उन नमक के बोरन ने खजाना समझ बैठा। माफ कर दो है। 7 दिन से पहले नहीं छूटेगा तू। वो खजाना उस गुफा के अंदर से गया कहाँ? कैसा खजाना? नमक के बोरा तो हमने देखे वहाँ में, और मुझको ये बात समझ में ना आ रही, तुमने 2-2 लाख रुपए वो नमक के बोरा उठाने के हमें क्यों दिए? बॉस मेरे को लगता है ये सब भज्जी ने किया है। ये भज्जी ने नहीं किया है, ये अगर भज्जी ने किया होता तो वो जेल में नहीं होता आज। वो तो उल्टा मेरे पे शक कर रहा है कि उस खजाने की जगह नमक मैंने रखवाया है। ये किसी अपने ने ही गद्दारी की है। कौन हो सकता है वो जिसने मेरा खजाना चुराया है? ऐसा आदमी पहली बार देख रहा हूँ जो 7 दिन जेल में रह के भी खुश है। तो को गुस्सा ना रहा, तो को खामखा की जेल हुई है। वाह वाह, डडियन ने खामखा की जेल करा दी तो को। पर मोको यू बात समझ में ना रही, वाह बुड्ढे ने जेल में रह के वो नमक के बोरा कैसे रखवा दिया गुफा के अंदर। खामखा की फंसा दिया तू वाने। मैं वाने ना फंसाया, मैं खुद अपने आप फंसा। वो नमक के बोरा वाने ने रखवाए, मैंने रखवाए। क्या? हाँ, वो नमक के बोरा मैंने रखवाए। अब वह डरियाला मुँह पर शक भी ना होगा। अब वो या बात सोच कर परेशान होगा, वो नमक के बोरा रखवा के कौन चलोगा वह गुफा के अंदर, और मेरा खजाना कहाँ गया? मैंने गायब करवाया गुफा में तो सगरो खजाना। मेहनती तो लग रही है तुम दोनों मेरे को। कर दोगे ना मेरा काम तुम? काम का है भैया, काम तो बता पहले। एक जंगल के अंदर एक गुफा है, वहाँ में हमारा लोहा लंगर पड़ो है, पूरी तरह से पैक कर रखो है। बस वो तुम्हें वहाँ से उठा के लाके हमारे पुराने घर के गोदाम में गिरना है। का लोहा लंगर? अरे जो पुराना लोहा कबाड़ा नहीं होता, वो हमने इकट्ठा करके एक गठरी बना रखी है उसकी। वो तुम्हें उठा के लानी है और मेरे बताए हुए एड्रेस पे गिरनी है, आप समझे? और मैं तुम्हें चैलेंज भी दूंगा। कैसा चैलेंज? अगर तुम उन लोहे की गठरी ने बिना फटे मेरे घर तक पहुंचा देंगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। बताओ चैलेंज मंजूर हो तो? अरे मंजूर है हमें चैलेंज, हम उन गठरी पे खरोच भी लाने देंगे। ठीक है, फिर जल्दी जाओ, मेरे बताए हुए एड्रेस पे पहुंचाओ उन गठरी में। ठीक है, चिंता मत कर, तू 2 घंटा में तेरे बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाएंगे वो गठरी। चल भी जल्दी आ, लेकर अपने गधा घच्चड़न ने। का थाने में रिपोर्ट तो मैं बाद में लिखाने गया, पहले तो वो खजाना गायब करवा दिया मैंने गुफा में थे।
तो को का लग रहा मैं इतनी आसानी से वह खजाने जाने देता। पर कहाँ पे है वो खजाना? हमारा एक पुराना खंडर घर है, वहाँ के गोदाम में रखवा दियो मैंने। चूतिया समझ रहा हूँ, मेरे को डरिया लियो कह रहा हूँ मोते कि पुलिस वाले के पहुंचने से पहले मैं वह खजाने वह गुफा के अंदर से गायब करवा दूंगा। पर वह को यूं ना पता वो खजाना मैंने पहले ही गायब करवा दिया, वहाँ की जगह मैंने नमक के बोरा रखवा दिया वह गुफा में। अब पागल है वो सोचता सोचता कि वो नमक के बोरा आए कहाँ थे। भज्जी जेल में है तो वो खजाना गायब कौन ने कर दिया, या बात सोच के परेशान होगा वो। भज्जी ये लालच दे रहा और अब पति खरब पति बनाने को।